नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। कहते हैं कि प्यार का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन क्या धर्म के आधार पर प्यार होता है? यह बहस एक लंबी है, लेकिन इस बहस को तब संजीवनी मिलती है जब दो धर्मों के बीच में शादी की बात होती है और उसे जिहाद के साथ जोड़ा जाता है। कई फिल्में आ चुकी हैं इस तरीके की, लेकिन क्या वाकई में हर एक प्यार के पीछे जिहाद है? जोधपुर के अंदर जब दो हिंदू लड़कियों की शादी की एप्लीकेशन लगी और उसमें मुस्लिम लड़कों के साथ शादी की बात हुई तो सीधे तौर पर इसे जिहाद से जोड़ दिया गया। हालांकि इस दौरान आपत्तियां मांगी गई और आपत्तियों के लिए 1 महीने का वक्त मांगा गया, तो जो लड़कियों के परिवार वाले हैं उन्होंने सख्त आपत्ति दर्ज की है। लेकिन कहते हैं कि बालिग है तो उसको अपने अधिकार लेने का अधिकार है। मसलन वो शादी के लिए हां कर सकती है, ना कर सकती है। अगर दबाव महसूस होगा तो प्रोटेक्शन मांग सकती है। सवाल इन सब के बीच में यह है कि क्या वाकई में दो प्यार करने वालों को उनकी राह पर छोड़ देना चाहिए या उस राह का विश्लेषण होना चाहिए कि आगे चलकर कहीं मकसद और मंजिल कुछ और तो नहीं। आज बात इसी मुद्दे। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ अधिवक्ता ए.के. जैन साहब, वीएचपी प्रवक्ता अमितोष पारिक जी, हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर अब्दुल लतीफ साहब हैं और कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर प्रतीक सिंह जी हैं। शुरुआत करना चाहेंगे ए.के. जैन साहब आपके इस साथ। जरा बताइए, क्या किसी भी तरीके से कोई भी कानून ये पाबंद करता है कि भाई अगर धर्म विशेष से जुड़े हैं या दो धर्म के हैं और वो बालिग है तो शादी नहीं कर सकते और उसमें जिहाद के एंगल की जांच होनी चाहिए? देखिए, भारतीय संविधान स्वतंत्रता का अधिकार देता है और इसके साथ साथ स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 ये विशिष्ट रूप से प्रावधान करता है कि जहां पर विभिन्न धर्मों के लोग स्वेच्छा से स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत अपना विवाह कर सकते हैं। स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत विवाह करने के लिए जो आवश्यक शर्तें हैं वो ये है कि लड़की की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और पुरुष की उम्र 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। इसके अलावा दोनों निर्णय लेने के लिए सक्षम और स्वतंत्र होने चाहिए और सबसे बड़ी बात जो है वो इसमें कि दोनों में से किसी का भी पूर्व में विवाह नहीं होना चाहिए। ये भी एक स्पेशल मैरिज एक्ट में कंडीशंस दी हुई है और उसके बाद उसके लिए 1 माह का नोटिस बोर्ड पर मैरिज ऑफिसर्स लगाते हैं, जिसमें कोई भी व्यक्ति ऑब्जेक्शन कर सकता है। ऑब्जेक्शन धर्म को लेकर नहीं होता, ऑब्जेक्शन इस बात को लेकर होता है कि जो एक्ट में प्रावधान है क्या उनके तहत ये विवाह वर्जित है, क्या वो पूर्व में शादीशुदा तो नहीं है, बालिग नहीं है, अथवा किसी कारण से विवाह तो नहीं हो रहा। इसके अलावा विवाह विच्छेद के मामले में भी यहाँ पर जो धर्म संबंधी या मुस्लिम मैरिज एक्ट या हिंदू मैरिज एक्ट के प्रावधान लागू नहीं होंगे, बल्कि स्पेशल मैरिज एक्ट के प्रावधान लागू होंगे। लेकिन साहब भाई, आप तो संविधान की बात करें ना, कानून की। जी हाँ। लेकिन यहाँ तो मुस्लिम मैरिज एक्ट भी आएगा। जब तक वो फातिमा बेगम नहीं होंगी, जब तक वो अफसाना बेगम नहीं होंगी, तब तक तो निकाह ही नहीं होगा। यही मैं बता रहा हूं आपको कि स्पेशल मैरिज एक्ट में यही प्रावधान किया गया है कि जो पर्सनल लॉ है वो स्पेशल मैरिज एक्ट में बाधक नहीं होंगे। वहां पर दोनों व्यक्तियों को अपना धर्म स्वतंत्र रखने की छूट। ठीक है अब्दुल लतीफ साहब, अब जरा बताइए, क्या यह मुमकिन है कि किसी भी मुस्लिम लड़के की हिंदू लड़की से शादी हो और वो अपना धर्म ना छोड़े, वो मुस्लिम धर्म को अपनाए ना, उसके बिना क्या निकाह मुमकिन है? नहीं, मुमकिन नहीं है। नहीं मुमकिन है? हाँ या ना सर, क्या कह रहे हैं? हाँ, नहीं, मुमकिन नहीं है। मुमकिन नहीं है तो मतलब जब तक वो बच्ची फातिमा नहीं होगी, जब तक दूसरी बच्ची अफसाना नहीं होगी, तब तक उन लड़कों के साथ शादी नहीं हो सकती है तय। निकाह की बात तो यही है और वैसे जब कोर्ट मैरिज हो रही है जी तो उसके लिए कहीं कोई रुकावट नहीं है। 1 मिनट, नहीं भाई रुकिए 1 मिनट। आप ये कह रहे हैं कि कुरान के हिसाब से कोर्ट मैरिज जायज है, उसको स्वीकार किया जाएगा बिना उसके कि लड़की अपना धर्म बदले? हाँ या ना? कुरान की हिसाब से नहीं कह रहा हूं मैं, आप इसको कुरान से घर में कैसे रहेगी वो? अरे भाई देखिए, कोर्ट बिना निकाह के आपके यहाँ तो निकाह होता है,
कोर्ट मैरिज स्वीकार है या नहीं, पहले बताइए घर में। देखिए, जिसने गुनाह किया उसको उसकी सजा मिलेगी, लेकिन जो हमारे भारत के कानून के अंदर शादी करना गुनाह, राजस्थान के अंदर जो कानून अब्दुल लतीफ साहब गुनाह क्या है इसमें? शादी गुनाह क्या? करना बगैर निकाह के हमारे यहाँ शादी अलाउड नहीं है। मतलब फिर आप ये कह रहे हैं ना भाई, अगर कोर्ट मान मैरिज लीजिए हमारे यहाँ मान्य नहीं है। इसके बावजूद भी वो कोर्ट मैरिज करके कानून से तो बच जाएंगे, लेकिन ईश्वरी कानून से नहीं बचेंगे। अरे सर कंफ्यूज नहीं, आप ये कह रहे हैं भाई कोर्ट मैरिज करो तो कर लो, हम नहीं मानेंगे, आप ये कह रहे हैं ना, जब तक निकाह ना हो, और निकाह को हम तब तक नहीं मानेंगे जब तक वो अफसाना और फातिमा ना बन जाए, यही बात है ना? अब इसको आप कैसे भी घुमा लें। नहीं मैं पूछ मैंने रहा हूं बात सर। साफ कर दी आपके सामने। आपको सर, तो पूछ क्या है, तो रहा मीडिया हूं के मैं। अंदर खास बात यह है जी। कि जब कहीं कोई हिंदू और मुस्लिम की बात आती है तो मीडिया इतनी जोरदार तरीके से इसको सर दिखाता है। मीडिया पे मत आइए भाई, मैं और बहुत इतना सीधे से सवाल कर रहा है हूं। वो बच्ची हमारे आपके घर देश आएगी, के अंदर वो शांति आपके को घर आएगी अशांति में बच्ची। बदलने का काम अब्दुल हो रहा लतीफ है। साहब, भाई क्या वो हो गया आपके घर इसके आएगी अंदर? ना बच्ची? आजादी है, बालिग है, अब्दुल लतीफ साहब, नौजवान है, दोनों बिल्कुल। बालिग हैं। हाँ। अगर शादी करना चाह रहे हैं तो इसमें कहाँ दिक्कत है? और वो आप ये बालिग अपना देखिए- धर्म रखना चाहे तो देखिए- दिक्कत है आपको, देखिए, आप वो ये बालिग देखिए, अफसाना ना बनना चाहे तो एक दिक्कत तरफ है आपको। एक तरफ तो आप जोधपुर की बात कर रहे हैं, अभी अरे सर, मैं यूपी जिस में, मुद्दे पर हूं, यूपी अब्दुल में लतीफ साहब, मैं उस पर वही कह रहा रुकिए ना भाई, मैं मैं ये कह रहा सुन तो लें हूं आप। अब्दुल लतीफ साहब, यूपी में आप पहले ये बताइए सर, सुनिए ना, दो धर्मों के बीच आपको लग रहा है कि भाई शादी होनी चाहिए, वो एक अच्छी बात है, आप ये कह रहे हैं ना? जी, ये कह रहे हैं ना, स्वीकार होना चाहिए, आप ये कह रहे हैं ना, इस पे हाइप नहीं होना चाहिए, आप ये कह रहे हैं? हाँ ना बताइए ना सर। मैंने बता तो दिया। हाँ, तो वो जब घर आपके बच्ची आएगी शादी करके, तो वो अपने नाम के साथ और अपने ईश्वर को साथ लेकर आए तो आप स्वीकार कर लेंगे ना उसको, जिसको बचपन से पूछती आ रही है, आप कर लेंगे ना स्वीकार? देखिए, ये कहते हो ऐसा भाई है, कोर्ट पहली मैरिज बात करके तो- आए हैं, कानून पहली ने बात आपको तो- शादी आपकी स्वीकार पहली की है, बात तो ये आप आप- दोनों धर्मपत्नी हैं, आप रहिए साथ। पहली बात तो आप ये समझ लें कि आमतौर पे ऐसी शादियों में दोनों ही अपने अपने घर छोड़ देते हैं। सर घर की तो बात ही नहीं हो रही, तो आप घर की बात पूछ रहे मैं हैं, तो धर्म की बात आप कर रहा एक्सेप्ट हूं। कर लेंगे क्या? जब घर में ही नहीं है तो एक्सेप्ट करने की बात कहां से आ गई? गजब कर रहे हैं सर। आप जो बात घुमा फिरा करके बात चलिए मैं करना चाह इसको रहे घुमा हैं, फिरा कर बात करता हूं। आप इन घुमा दोनों फिरा के नहीं लड़कों कर रहे हैं। को, इन दोनों लड़कों को क्या दोनों ही मुस्लिम घर छोड़ समाज, देते हैं। इन दोनों लड़कों और को अपने क्या प्यार मुस्लिम मोहब्बत समाज, के चक्कर में मुस्लिम अलग समाज रहते के हैं। बाहर कर देगा, बाइकआउट कर देगा दोनों का? क्या चीज? दोनों लड़कों का क्या मुस्लिम समाज बाइकआउट कर देगा? नहीं, बाइकाट करने का तो कोई हुक्म ही नहीं है, ऑर्डर ही नहीं है, कानून ही नहीं है, लेकिन ये तो भाई कर वो सकते हैं। पाप भाई, भी ठीक कर है, रहे हैं, ठीक है, वो धर्म बाइकाट- के खिलाफ भी देखिए- चल रहे हैं। देखिए, बाइकाट तो जो है, जो कानून कहता है कि आप किसी का बाइकाट नहीं कर अमितोष, सकते। समस्या तो उसके- यहाँ इसलिए नहीं उससे है तो बचना ही कि पड़ेगा ना। दो बालिग बाकी शादी यही कर रहे हैं, सकते हैं कि भाई जब समस्या अगर नहीं वो है। माँ बाप की समस्या मर्जी ये के है बगैर कर कि रहे जो हैं, अब्दुल लतीफ साहब तो कह रहे हैं कि भाई कोर्ट मैरिज करनी है कर लीजिए, हम नहीं स्वीकार करेंगे जब तक कि एक फातिमा ना हो जाए, एक अफसाना ना हो जाए, निकाह जब होने तक वो पर- मुस्लिम ना हो जाए निकाह तब होने तक पर निकाह स्वीकार नहीं होगा, और जब तक निकाह नहीं होगा तो उन दोनों के संबंध को स्वीकार नहीं किया जाएगा। और फिर कह रहे हैं कि भाई इश्क का सम्मान कीजिए। नहीं विजेंद्र जी, क्या है, जब हिंदुओं की बात आती है, अब घुमा अब्दुल करके लतीफ अपनी सुनिए, बात जब आप बोले रखनी है। कोई नहीं बोला, सुनिए मेरी बात। मैंने लतीफ साहब, बात मैं वो क्लियर कर स्पष्ट- दी, मैं अच्छी तरह स्पष्ट से बात साफ कर रहा हूं, दिया। एकदम साफ एकदम कर दिया। स्पष्ट बात कर अब रहा आप हूं। हमें बोलने भी नहीं दे रहे, हम कह रहे हैं, भाई हम एक कह रहे हैं मिनट, कि आप कोई एक बात तरफ नहीं। तो मैं ये फिर बात आपसे कर रहे पूछ हैं, लेता हूं, अमितोष, एक दूसरी मिनट। तरफ आप लतीफ साहब, मैं हाँ। फिर पूछ लेता हूं। चलिए, दोनों बच्चे हैं, कोर्ट में हैं, शादी हो जाएगी, कल हो जाएगी ना कोर्ट मैरिज सर? हाँ। अब बताइए, आप स्वीकार करेंगे? बताइए, अब तो सीधा पूछ रहा हूं, अरे बताइए। स्वीकार तो वो कर रहा है जिसने शादी की है। अरे सर, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप स्वीकार करेंगे उसे? नहीं, हम तो अपने घर में अगर कोई ऐसा होगा हाँ। तो हम तो घर से कह देंगे भाई ठीक है, तुमने राजी होकर कि जो कर लिया करो, अब तुम्हारा जवाब तुम दोगे, जाओ अपने यहाँ से। जाओ हमारे यहाँ यहाँ तो जो है निकाह पढ़ने के बाद ही वो बीवी बनती हाँ। है। और निकाह के लिए क्या होगा? धर्म निकाह के लिए परिवर्तन तो धर्म परिवर्तन होगा ही होगा ना होगा। सर? मैं यही तो समझा रहा हूं इसके कि लिए बिना मना नहीं अफसाना है। और बिना धर्म फातिमा बने नहीं परिवर्तन हो के लिए सकता यहाँ मना है। अब नहीं रुक है, जाइए सर। कोई भी अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तन कर सकता है। कौन सी बातें, कौन सा अब रुक संविधान जाइए, पढ़ के आते हो, ये अमितोष, समझ नहीं आता। अमितोष, समस्या ये नहीं है कि दो धर्म के लोग आपस में शादी करें, होनी चाहिए, क्योंकि इश्क में धर्म नहीं होता, लेकिन धर्म के आधार पर जब उसका संपूर्ण जीवन बदल दिया जाए और कहा जाए कि आप कोर्ट मैरिज करके आए, हम स्वीकार नहीं करेंगे जब तक कि आप में से एक फातिमा और अफसाना ना हो जाए, और जब तक निकाह ना पढ़ दिया जाए, और जब तक आप हमारे धर्म को स्वीकार ना कर ले,
तो फिर ये इश्क कैसे हुआ? नहीं विजेंद्र जी, क्या है, आपने कहा इश्क में कोई धर्म नहीं होता, ये इसलिए कह पा रहे हैं आप क्योंकि आप विजेंद्र सोलंकी है। मैं भी कहता हूँ इश्क का धर्म नहीं होता। क्यों? कि मैं अमितोष पारीक हूँ। हम हिंदू समाज से आते हैं जहां पे हम धर्म और इश्क में बिल्कुल अलग करते हैं। लेकिन अब्दुल लतीफ और इनके जैसे कई अब्दुल लतीफ है जिनके होठ छिल जाते हैं जब इनकी मजहब की बात आती है और स्पष्ट कहने की बात आती है, और भारत के संविधान को हेर फेर करके पूरी तरह से एक आपके सामने परोस दिया जाता है। बहुत क्लियर है, अल बरखा में सूरत में आयात 221 में कहता है इंटरफेथ मैरिज बिटवीन मुस्लिम एंड हिंदू इज प्रोहिबिटेड। 5/5 जो है इनकी आयत वो भी यही कहती है, अ गुड वुमेन इज ओनली अ वुमेन हु सर्व्स अ बुक टू यू। तो ये तो साफ हो गया कि इनके आयाम में और इनके मजहब में किसी भी तरह से इंटरफेथ मैरिज को प्रोहिबिटेड माना गया है, वैलिड नहीं माना गया है। अब देखिए, मैं हैरान इस बात से हूं, मैं छोटा उम्र में, लेकिन मेरे सामने वरिष्ठ वकील साहब खड़े थे, स्पेशल मैरिज एक्ट का उन्होंने प्रावधान बताया 1954 का, सी तक क्लॉज तक उन्होंने पढ़ा, 18 इयर्स ऑफ एज तक पढ़ा। मैं वेट ही कर रहा था कि क्लॉज डी भी पढ़ देते, लेकिन नहीं पढ़ पाए। क्लॉज डी कहता है द स्पेशल मैरिज एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन द मैरिज बाय द पर्सनल लॉज प्रोहिबिट्स द मैरिज। और इसीलिए ही मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने, केस है सरिका सेन वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, डेट ऑफ जजमेंट है 27/5/2024, कोर्ट ने कहा कि एज पर सेक्शन 4 क्लॉज डी interfaith marriage where a person is a Muslim and a girl is a Hindu cannot be applicable in special marriage act। मतलब आपके कानून के हिसाब से जिस स्पेशल मैरिज एक्ट का आप हवाला दे रहे हैं, शादी का हो रही विजेंद्र जी, स्पेशल मैरिज एक्ट के कानून के प्रावधान से तो होगी ना, क्योंकि इनके कुरान के अकॉर्डिंग तो होगी नहीं। भारत के संविधान में रेव स्टेनलेस केस आ गया था जिसने कहा था अ फ्रीडम ऑफ प्रोफेस प्रोपोगेट एंड प्रैक्टिस इज नॉट अलाउ ऑन कन्वर्जन, और ये रेव स्टेनलेस केस है, जाके पढ़िएगा, उसमें कन्वर्जन को भी नहीं माना। फ्रीडम ऑफ रिलीजन डज नॉट अलाउ यू द राइट टू फ्रीडम ऑफ कन्वर्ट। और जब स्पेशल मैरिज एक्ट की बात करते हैं तो क्लॉज डी में शादी एप्लीकेबल ही नहीं हो रही है, और इसीलिए तो बात करी जा रही है कि आप एक तरफ कहते हैं कि धर्म का मजहब और ये इश्क का मजहब नहीं होता, आपकी खुद कुरान अगर एप्लीकेबल नहीं है तो फिर आपत्तियां क्यों मांगी जा रही हैं? क्यों कहा गया कि 1 महीने का वक्त लीजिए? प्रावधान है कि ऑब्जेक्शन मांगा जाता है, किसी को भी आपत्ति होती है, आपत्ति मांगी जाती है, इसलिए उसके परिवार वालों ने केस सवाल ही, अगर एप्लीकेबल नहीं है तो फिर आपत्तियां भी क्या खारिज हो जाएंगी? चीजें हो जानी चाहिए, क्यों नहीं हो रही? यही तो होनी चाहिए। जब स्पेशल मैरिज एक्ट का क्लॉज डी कहता है प्रोहिबिटेड मैरिज इस पर्सनल लॉ में है, वहां पर आप नहीं कर सकते, और इसलिए सारिका सेन वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी में भी कोर्ट ने यही कहा। एक जैन साहब, हाँ बताइए क्या कह रहे हैं? सर, मेरे ख्याल से धारा 4 में स्पेशल मैरिज एक्ट के प्रावधान दिए हुए हैं, और धारा 4 में कोई जी नहीं है। आप किसी और एक्ट को पढ़ रहे हैं, और मध्य प्रदेश का एक्ट किसी और प्रावधान में था जहां पर क्रिश्चियन इंटरफेथ मैरिज नहीं, मतलब जो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत मैरिज नहीं हुई थी उसको लेके दिया हुआ प्रावधान था। वो प्रावधान बता दीजिए आप, कौन सा धारा है? 1 मिनट भाई, कौन सा धारा बता दीजिए। मैं आप दोनों को उलझाने के लिए नहीं सर, आपके जरिए इस पूरी स्थिति को सुलझाने के लिए आया हूं। आप उलझाने के लिए नहीं, बात करूंगा। कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन इसमें कहीं ये लिखा हुआ है या कहीं भी लिखा हुआ है कि अगर लड़की अपने धर्म के साथ इंटर रिलीजियस शादी कर रही है और उस धर्म में ही वो रहना चाहती है, और उसको अगर बाउंड किया जाता है, फोर्सफुली बाउंड किया जाता है, तो ये क्या क्रिमिनल ऑफेंस है या नहीं? मैं पढ़ दूं? बताइए, आपकी परमिशन से पढ़ दूं एक बार? पढ़िए। हाँ बोलिए। द स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 सेक्शन 4 कंडीशंस रिलेटिंग टू सोलेमनाइजेशन ऑफ स्पेशल मैरिजेस, क्लॉज डी, the parties are not within the degrees of prohibited relationship. Yes, that is substituted section 2 with effect from 22/9/1963 proviso clause बताता हूं, provided that where a custom governing at least one of the parties permit of a marriage between them। अब आपके मुस्लिम मैरिज एक्ट के अंदर में तो साहब आप आ ही नहीं रहे ना। आप जोधपुर के अंदर में लड़कियां करती हैं तब आपको स्पेशल मैरिज एक्ट समझ नहीं आता आपको। जब गफर मारता है फ्रिज में बैठे तब स्पेशल मैरिज एक्ट समझ नहीं आता साहब आपको। लेकिन एक हिंदू लड़की जब प्रावधान बनती है, टारगेट बनती है, तब आप लोगों को कानून समझ में आ जाता है भाई। सपिंड मैरिज के लिए है कि जब आप सेक्शन आप मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को भी डिनाई कर दीजिए, आप मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के ऑर्डर को डिनाई कर दीजिए, आप मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के ऑर्डर को डिनाई कर दीजिए। गलत बोल रहे हैं, अभी आप जी बोल रहे पढ़िए, आपने प्रोविजन पढ़ दिया आपके सामने, मिसगाइड कर रहे हैं यहाँ पे। आप तो कम से कम आप पढ़िए, ये कानून बताने के लिए बुलाया था, आप गलत बोल रहे हैं, आप 200% गलत बोल रहे हैं साहब। कोई बात नहीं सर, आप सही कीजिए, आप बड़े हैं, सही कीजिए। कि देखिए, आप जो डी के बारे में आप ये कह रहे हैं, पार्टीज आर नॉट विद इन द डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप है कि जहां पर सपिंड मैरिज का क्वेश्चन आता है, प्रोहिबिटेड मैरिज इज द वे। आप चुप रहिए,
आप प्लेपस सुन Proviso लीजिए, clause पढ़ लीजिए, प्रोविजो पढ़ उसका लीजिए, क्या? प्रोविजो में ही कर रहा हूं मैं। हाँ, पढ़िए, Where the provided- custom, हाँ। इसका ये डी का, इट इज रिगार्डिंग द सेकंड मैरिज, और इसमें सुप्रीम कोर्ट के सैकड़ों जजमेंट है। अरे प्रोवाइडेड, चुप रहिए आप, 24 का आप जजमेंट है, बीच में मत सेक्शन 4 बोलिए, को मानते आप हुए बीच स्पेशल में मैरिज मत एक्ट की बोलिए। शादी protection नहीं दिया है। एक मिनट प्रतीक, आप एक बीच मिनट में- भाई, आप हाई कोर्ट कह रहे हो, The सुप्रीम कोर्ट के The उदाहरण दे रहे parties हैं। are not, विजेंद्र जी, parties law are थोड़ी ना not, बताएगा। सर, parties law are थोड़ी ना not बताएगा। within the ठीक। आप तो parties are स्पेशल not मैरिज एक्ट within की the और लोगों को भाई, काट एक दे रहे हो, मिनट, आगे को काट रहे हैं। साहब, आगे एक लड़कियों जैन को साहब फ्रिजों रुके में ना काट सर रहे हैं, प्लीज। जोधपुर में 6 पीस अमितोष करते हैं। एक मिनट गलत भाई, बात कर अमितोष रहे हैं। एक मिनट, एक जैन साहब मैं वापस आता हूं आपके पास। प्रतीक भाई, सवाल नहीं है, सवाल इसलिए भी नहीं है कि अगर कोई बालिग और उनको शादी करनी है तो करे, लेकिन अगर परिवार की आपत्तियां हैं, परिवार को लग रहा है कि मिसगाइड किया जा रहा है और बच्ची को भी बिना धर्म परिवर्तन के स्वीकार नहीं किया जाएगा, तो क्या वाकई में आप कहेंगे कि ये प्रेम विवाह है? देखिए, अब्दुल लतीफ साहब को अगर स्वीकार नहीं करना तो मत करें। इनकी स्वीकारिता से फर्क क्या पड़ रहा है? इनकी स्वीकारिता से फर्क क्या पड़ रहा है? अगर हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, इंडियन लॉ के हिसाब से, अगर दो बालिग लोग शादी करना चाहते हैं तो वो कोई स्वीकार करे या नहीं करे, कानून स्वीकार कर रहा है। और कानून अगर स्वीकार कर रहा है तो मुझे लगता है कि प्रतीक सिंह के या अब्दुल लतीफ के स्वीकार करने या नहीं ठीक, करने अब से मैं कोई इसके फर्क अगले नहीं हिस्से पड़ता। पर आता हूं। प्रतीक भाई, जो शादी होगी, मैं दोनों के ही नाम नहीं बता रहा, इसलिए जितने भी मैं नाम इस्तेमाल कर रहा हूं वो सब फैब्रिकेटेड नाम है। अब सपोज कीजिए कि एक का नाम सरोज है और वो किसी भी मुस्लिम लड़के से शादी कर रही है। अब जो कोर्ट मैरिज में लिखा जाएगा वो सरोज की शादी कोर्ट मैरिज फला लड़के से हो रही है, मान लीजिए अब्दुल ही है ना, तो सरोज की अब्दुल से हो रही है। जो मैरिज सर्टिफिकेट बनेगा वो भी सरोज की शादी अब्दुल से होगी। बिल्कुल यही बनेगा। अब मुझे ये बताइए कि अगर उसके बाद उसका आधार कार्ड चेंज कराया जाता है, उसका नाम चेंज कराया जाता है और उसके बच्चे जब होंगे और बच्ची में अम्मी का नाम कुछ और होगा, तो क्या ये कोर्ट मैरिज कहलाएगी? नहीं, बिल्कुल जो होगा उस पे मत जाइए। अगर ऐसा अरे कुछ सर, हुआ होता है, है सुनिए भाई। ना, सुनिए तो सही। हाँ। अगर हुआ है तो वो गैर कानूनी है। अगर हुआ है तो, अगर होगा उसकी बात मत करिए। मैं आपको बहुत सारे फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे लोग बता दूं जिन मुसलमान लड़के ने हिंदू लड़की से शादी की है, तो क्या उनका नाम चेंज हो गया? क्या करीना कपूर का नाम चेंज हो गया? क्या आधार कार्ड में चेंज हो गया? क्या उनके बेटे के नाम का तो यहाँ की चेंज हो बात गया? कर रहा हूं। तो आप मैंने कहां क्यों हजारों नहीं नाम जाए? बदलते हुए मैं देखे। एग्जाम्पल दे रहा हूं। हजारों नाम बदलते देखे। मैंने हजारों नाम नहीं बदलते हुए भी देखे। ठीक। आपने हजारों नाम बदलते देखे होंगे, मैंने हजारों नाम नहीं बदलते हुए भी देखे। लेकिन अब कानून क्या कहता है? दूसरा हजारों कानून- बेगुनाह, हजारों गुनहगार छूट जाए, एक बेगुनाह को फांसी नहीं होनी तो चाहिए। ये है ना भाई? जभी तो यही हम बोल उसी रहा के हूं लिए कि बात मैं कर रहे हैं अगर भाई। बेगुनाह है, अगर ये दोनों लोग अगर जी। शादी करना चाहते हैं तो हम उस पर सवाल नहीं उठाना चाहिए हमें। और दूसरी बात जो अमितोष जी कह रहे थे वो बिल्कुल गलत बात है। मेरे पास भी ये स्पेशल मैरिज एक्ट सामने खुला हुआ है। जो हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता जी कह रहे हैं वो ये, या तो अमितोष को इंग्लिश पढ़ने में कोई प्रॉब्लम है, या तो इंग्लिश पढ़ने में थोड़ी हाँ, मेरी प्रॉब्लम हिंदी थोड़ी सही है, आप हिंदी में आप पढ़ना। इंग्लिश पढ़ने में अगर आपकी हिंदी प्रॉब्लम में है तो आप पढ़ो। इंग्लिश की ट्यूशन लीजिए आप पहले तो हिंदी में जाकर पढ़ दो ना, के। मेरे को और हिंदी हर समझ चीज आती है। को धर्म के मामले पे आप मत लेके जाइए। अब्दुल लतीफ साहब स्वीकार करें या नहीं करें, एक मिनट विजेंद्र जी, ये शादी पढ़ के valid बताइए, होगी। तभी मैं मानूंगा। ये है। पढ़ के बताएंगे सर। भाई, क्या पढ़ आपके के मानने के लिए नहीं है नहीं, अमितोष क्यों भाई, भाई? ये प्रोग्राम क्यों है। नहीं हमारे ऐसा मानने थोड़ी के ना लिए? कि एक ही मुद्दे क्यों- पर मैं क्यों 5 बार तीन घूम जने घूम एक कर बात आऊंगा। कहेंगे, वो माने नहीं भाई होगी। आपने और एक एक्सप्लेन जना बात किया, कहेगा, वो माने उन्होंने नहीं होगी। एक्सप्लेन किया, वाह, उधर से विजेंद्र जी, वाह। एक्सप्लेन हुआ। अब मैं अगले मुद्दे पर आ रहा हूं। आप ही बताइए अमितोष, अगर कोर्ट मैरिज के अंदर सरोज वर्सेस अब्दुल की शादी हो रही है और उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट चेंज हो रहे हैं और बच्चा जो पैदा हो रहा है उसका नाम तो छोड़िए, जो भी रखना है, उसमें उसकी अम्मी का नाम चेंज हो रहा है, तो क्या यह क्रिमिनल ऑफेंस है या नहीं है? चलिए, और क्या यह मैरिज लागू होगी या नहीं होगी? ठीक है। अब विजेंद्र जी बहुत शांति से समझते हैं। जब ये बोल रहे हैं भारत के संविधान के अंदर में इजाजत दे रखी है, तो भारत के संविधान में जब आर्टिकल 25 की बात करते हैं तो ऐसी शादियों के लिए जो इंटरफेथ रिलीजन मैरिज होगी वहां के लिए स्पेशल मैरिज एक्ट लाया गया 1954। उस 1954 के अंदर में ऑब्जेक्शन का प्रावधान क्यों डाला गया कि किसी को आपत्ति हो तो वो ऑब्जेक्शन करे, जैसा इस केस में हो रहा है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सेक्शन 4 क्लॉज डी को लेते हुए हाईकोर्ट में जजमेंट दिया, उनको प्रोटेक्शन का राइट नहीं दिया। वो यही बोलते हुए दिया सेक्शन 4 क्लॉज डी डज नॉट अलाउ ऑन इंटरफेथ मैरिज वेयर वन ऑफ द कस्टम्स प्रोहिबिटेड मैरिज कमिंग इनटू द प्ले। जैसे कि मुस्लिम मैरिज एक्ट के अंदर में आ रहा है, जैसे कि कुरान में आ रहा है, जैसे कि अब्दुल लतीफ साहब ने कहा था कि वो शादी नहीं मानी जाएगी। एक और बात सुनिए, जब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जजमेंट दिया तो एक केस का हवाला दिया था विजेंद्र जी। वो केस है मोहम्मद सलीम। एक मिनट बीच में बोलिए, देखिए मैं इंग्लिश बोल रहा हूं, आप समझिए। मोहम्मद सलीम वर्सेस, देखिए आप बात खराब कर रहे हैं। मोहम्मद सलीम वर्सेस आप मुझे बता दीजिए स्पेशल आप अपने समय नहीं 1954 का जो कानून है उसके लिए क्या एक मिनट भाई, validity क्या है? ठीक है अमितोष, भाई छोड़ दीजिए, वकील है मेरे पास, आप वीएचपी का स्टैंड बताइए। वीएचपी का स्टैंड क्या है इस पे? स्टैंड तो वकालत और इसी के साथ ही चलेगा, भारत के संविधान के साथ। जब इंटरफेथ मैरिज के लिए स्पेशल मैरिज एक्ट सेक्शन 4
क्लॉज जी, और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट तो कह रहा है विजेंद्र जी, मोहम्मद सलीम, बीच में मत बोलिए, मोहम्मद सलीम वर्सेस शमशुद्दीन 2019 का, उसको कोट करते हुए कहा है कि 3 तरह की शादी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट का सुनने का बहुत शौक है, कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैरिज, शही, बातिल और फिसाद। फिसाद इज एन इरेगुलर मैरिज इन मुस्लिम लॉ, इसलिए जब भी कोई महिला आइडल वर्शिपर होगी वो मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग मुस्लिम मैरिज के अंदर में नहीं मानी जाएगी, इसलिए स्पेशल मैरिज एक्ट में प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप्स को माना गया 4D में, और इसीलिए रोकने का प्रयास करा जा रहा है। जोधपुर के अंदर भारत के संविधान में रेप चैलेंज केस आ चुका था सर, इसलिए स्पेशल मैरिज एक्ट भाई मेरी अंग्रेजी बहुत कमजोर है, मुझे मोटे तौर पर बताइए भाई, ये निकाह होगा या नहीं होगी, कोर्ट मैरिज होगी या नहीं होगी? आपत्ति कर दी ना सर, आपत्ति कर दी, कोर्ट का फैसला करेगा इसमें, आप और मैं कौन हो रहे, कोर्ट ने फैसला कर दिया, जो लॉ है उसमें आपत्ति है और आपत्ति का डिसीजन होगा, जब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट कर चुका है, ये भी करेगा। जैन साहब अब बताइए भाई, अगर 1 महीने में आपत्ति मांगी गई है, परिवार ने आपत्ति दर्ज करा दी है, अब क्या होगा? देखिए, परिवार की आपत्ति अगर स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत ये माना जाए कि बच्ची नाबालिग है या स्वेच्छा से उसने सहमति नहीं दी है या दोनों में से किसी एक की पहले से शादी हो चुकी है, जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है वो मुस्लिम मैरिज पर एक्ट पर है, न कि स्पेशल मैरिज एक्ट पर जो परिवार की आपत्ति मायने नहीं रखती है, क्योंकि वो अगर 3 बातें परिवार बता देता है कि इनमें से कोई भी व्यक्ति पहले से शादीशुदा है, दूसरी उम्र अगर 18 साल या 21 साल से कम है और सहमति स्वेच्छा से नहीं देकर दबाव में ली गई है, इन 3 स्थिति में ही जो मैरिज ऑफिसर है वो रजिस्ट्रेशन रोक सकता है, अन्यथा उसके बाद मैरिज ऑफिसर अगर गलत रोकता है तो उसके लिए डिस्ट्रिक्ट जज को पावर्स है उसकी अपील सुनने की। ठीक है, अब्दुल लतीफ साहब अब बताइए भाई, आप इसको स्वीकार तो करेंगे नहीं जब तक कि वो धर्म बदलेगा नहीं? देखिए, मैं आपसे, तो बच्ची कहां जाए फिर? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि हिंदू लड़की अगर मुसलमान से शादी करती है तो सारा मीडिया उसको लेकर के शुरू हो जाता है, और जब मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के से शादी करती है उस वक्त मीडिया सो जाता है क्या? उस वक्त क्यों नहीं बोलता मीडिया कि ये क्या हो रहा है? आपने किसी को सुना है जो ये कहे कि हम स्वीकार नहीं करेंगे? उस वक्त क्यों नहीं बोलता? हजारों लड़कियां हमारी जो है हमारी वो हिंदू बन करके और शादी करके हिंदुओं के साथ रह रही है, हम तो उसके लिए कुछ नहीं कह रहे हैं। ठीक है भाई, वो जवान है, बालिग है, एक मिनट भाई, खुशी से रहते रहिए। एक मिनट अब्दुल लतीफ साहब, एक मैरिज का उदाहरण दीजिए आप, एक मैरिज का उदाहरण दीजिए आप जिसमें किसी ने समाज ने कहा कि भाई हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे जब तक ये नाम ना बदल ले, जब तक ये धर्म ना बदल ले। अब बताइए, एक उदाहरण दीजिए आप। स्वीकार वो ले जाकर के तो हिंदू बना लेते हैं। भाई समस्या आप जैसों की है भाई, जो ये कह रहे हैं कि हम बच्ची को स्वीकार ही नहीं करेंगे। फेरों के साथ होता है, सारे काम होते हैं, फिर क्या बात है? कोर्ट मैरिज स्वीकार है। अब्दुल लतीफ साहब, अगर एक हिंदू लड़का एक मुस्लिम लड़की से कोर्ट मैरिज करता है तो कोर्ट मैरिज स्वीकार्य है, 7 फेरों की जरूरत नहीं है, उसके नाम बदलने की जरूरत नहीं है सर, नहीं है। जोर जबरदस्ती की बात तो यह है कि अभी यूपी के अंदर एक एसपी साहब ने एक मुस्लिम को जबरदस्ती की तेरे ये धारा लगा देंगे या तो तू जो है हिंदू बन, और उसको हिंदू बनाया, उसका मुंडन करा दिया, उसके सारे काम कराए, और बाद में आकर के उसने बताया कि मेरे साथ ये जुल्म हुआ। अगर यूपी का वाकया है, कोई बोलता ही नहीं है। अरे सब बोलते हैं। जहां मुसलमान का नाम आएगा मीडिया खामोश, और जहां हिंदू का नाम आएगा मीडिया बहुत जोर से बताएगा। ये नफरत बांटने का काम छोड़ देना चाहिए, बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। मैं आपको यही तो समझा रहा हूं, देश को बचाने के लिए जो आ रही है, अगर बच्ची के कोर्ट मैरिज करनी चाहिए, बताइए आप। भाईचारा कैसे बना है? अब्दुल लतीफ साहब, भाई वो बालिग है, बढ़ाया संविधान, कैसे रहना चाहे अब्दुल लतीफ साहब, आप और हम क्या कर रहे हैं? अब्दुल लतीफ साहब, अब्दुल लतीफ साहब, धर्म बढ़ाया संविधान क्या बढ़ा? अब्दुल लतीफ साहब, धर्म बढ़ाया संविधान? धर्म जो धर्म के लोग हैं वो धर्म मानते हैं। अरे सर, धर्म बढ़ाया संविधान? अरे तो संविधान में संविधान धर्म बढ़ाया संविधान दे रखा है ना आपने। आपके लिए क्या बढ़ा? हम अपने धर्म में अपने घर की बात करते हैं ना, संविधान आपके लिए धर्म बढ़ाया संविधान? क्या क्लियर करें आप, क्या चाहते हैं आप? क्लियर करें सर, धर्म बढ़ाया देश का संविधान। आप ये जो शॉर्ट में बात करते हैं ना, आप पूरी क्लियर करें। मैं ये पूछ रहा हूं आपसे कि देश का संविधान आपकी नजर में बड़ा है या धर्म बड़ा है? बहुत देश के लिए संविधान बड़ा है और पर्सनल के लिए धर्म बड़ा है। तो पर्सनल देश में नहीं आ रहा? देश में क्यों नहीं आ रहा? पर्सनल है, देश में तो इजाजत मिली है पर्सनल लॉ की। पर्सनल लॉ जो है हमारे संविधान ने इजाजत दे रखी है, संविधान ने इजाजत दे रखी है। आप जलेबी की तरह घुमाए मत। एक मिनट, बात क्लियर कीजिए। संविधान ने इजाजत दी है, मतलब अब्दुल लतीफ साहब के लिए धर्म से बड़ा संविधान है, संविधान ने इजाजत दी है। भाई हमारा धर्म हमारे लिए,
संविधान किसके लिए? संविधान मूल के लिए, हम मानते हैं संविधान को। क्या यही समस्या है? ये सवाल खड़े होते संविधान ने इजाजत दी है हैं धर्म मानने की। क्योंकि दो लड़के, आप घुमाने की दो कोशिश लड़के ना करें। दो लड़कियों से शादी करें, मैं बिल्कुल कह सकता हूं, हो सकता है ये हो कि उनके बीच में कभी वो धर्म की बातें हुई ना हो, उन्होंने एक दूसरे को उस नजर से देखा ही ना हो कि फला धर्म से है, वो एक दूसरे को चाहते हो। लेकिन जो अब्दुल लतीफ साहब कह रहे हैं, क्या यह सबसे बड़ी समस्या है कि जब वो दोनों शादी करके घर जाएंगे तब उनके ऊपर वो धर्म हावी होगा जो संविधान से बड़ा हो जाता है और कहता है कि आप फातिमा हुइए, आप यहां से अल्फाज हुइए और उसके बिना निकाह के आप घर में नहीं आएंगे। विजेंद्र भाई, मुझे लगता है कि 140 करोड़ देशवासियों के लिए घुमाने सबसे की बड़ा कोशिश कर रहे हैं संविधान ही है। हो सकता है अब्दुल लतीफ साहब जैसे 2, 4, 5 लोग हिंदुस्तान में हो, लेकिन बाकी जो मुल्क में जो लोग रहते हैं सबके लिए धर्म से पहले संविधान आता है, मेरे लिए, आपके लिए और बाकी सबके लिए भी। अब दूसरी बात, अब्दुल लतीफ साहब स्वीकार करें या नहीं करें, भारत के संविधान के अकॉर्डिंग और देश के कानून के अकॉर्डिंग वो शादी वैलिड है और किसी को भी अपने हिसाब से शादी करने की अनुमति है, अनुमति होनी चाहिए बिना धर्म बदले। और बहुत सैकड़ों, अनेकों, हजारों, लाखों आपके पास में उदाहरण है जहां पे हिंदू मुसलमान ने आपस में शादी की और उनके नाम नहीं बदले गए। प्राउड फील कराते हैं भाई, बिल्कुल नाम नहीं बदले गए। हम भी मान रहे हैं इसको। मेरे तो घर में दो रिलीजन है, मेरी मदर जैन है। जैन साहब आपका शुक्रिया, अमितोष जी आपका शुक्रिया, अब्दुल लतीफ साहब और प्रतीक जी आपका भी शुक्रिया। किसी को मोहब्बत से समस्या नहीं है, लेकिन जब मजहब मोहब्बत के बीच में आकर एक दीवार को खड़ा कर दे तो फिर सवाल खड़ा होता है कि प्यार सच्चा है या जिहाद सच्चा है, प्यार झूठा है या जिहाद झूठा है। इस पर बात होनी चाहिए और गहनता से होनी चाहिए। और यह भी होना चाहिए कि अगर कोई कोर्ट मैरिज कर रहा है तो क्या उसके बाद भी निकाह की जरूरत है और क्या निकाह के लिए धर्म परिवर्तन जरूरी है। और सोचिए अगर धर्म परिवर्तन हो गया तो कोर्ट मैरिज जिनकी हुई उनका अस्तित्व ही खत्म हो गया। ये इस पर बात होनी चाहिए। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।